खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान। करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। आप सभी को यीशु हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू। आइए इस पवित्र में सब बलिदान हम सब मिलकर चढ़ाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज 15 अगस्त हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे, हमारे देश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन। हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए आज का दिन। आज हम सबों के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करने का भी अवसर है। साथ ही साथ हम हमारी माता मरियम का त्योहार मनाते हैं, स्वर्गारोहण का त्योहार। हम हमारी माँ के चरणों में हमारे देश को समर्पित करते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ाए। हमारे देश में शांति सदा बनी रहे, हमारा देश हमेशा तरक्की करते रहे, लोग आपस में प्रेम भाव से रहे। विशेष रूप से इसके लिए हम इन दिनों में ज़्यादा प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको, हमारे देश को अनुग्रह देते रहे। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। से पुकारता हूँ प्रभु,
प्रभु हम पर दया करो, पाप से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, जिससे मैं पाप ना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। नव महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। ऊंचा नव महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारनहार है, पाप हमारे हरने का है, तू दया सागर है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। पवनात्मा तू प्रभु है, तू सृजनहार है, कृपा पर तू करता है, तू विनती सुनता है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। नव महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। ऊंचा नव महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने अपने पुत्र की माता निष्कलंक वारी मरियम को स्वर्गिक महिमा में शरीर सहित उद्ग्रहित कर लिया है। हम सदा स्वर्गिक वस्तुओं में मन लगाए रहे और कुंवारी मरियम की महिमा के सहभागी बने। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं।
हे प्रभु, आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 19, अध्याय 12 वाक्य संख्याएं 1 से 6 और 10। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला और उसके पैरों तले चंद्रमा। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोहदंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उसे ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और महिमा मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम रानी महारानी, मेरे मन की रानी। मरियम महारानी, महिमा का ताज तुझको मिला माँ। महिमामयी तू कितनी महान, महिमा का ताज तुझको मिला माँ। महिमामयी तू कितनी महान। ओ महारानी स्वर्ग का द्वार, ओ महारानी स्वर्ग का द्वार। सुन लो हमारी विनती पुकार, मरियम महारानी। स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, मरियम रानी महारानी, मेरे मन की रानी। मरियम महारानी। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15
पद संख्याएं 20 से 26। सबसे पहले मसीह और बाद में वे जो मसीह में बन गए हैं। मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। चूँकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने कर्म के अनुसार सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनर्आगमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुंची उसकी ही आवाज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 56 तक। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ को अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उनके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई।
ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा आज जो मैं कहना चाहता हूं वो बच्चे भी सुने। पहले ही एक माफी से मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज पवित्र मिस्सा के पहले मैंने कहा आज हम मां मरियम का स्वर्गारोहण का त्योहार मनाते हैं, जबकि ये गलत है। आज हम मां मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का त्योहार मनाते हैं। यही ये त्योहार का सच्चा अर्थ भी है। स्वर्गारोहण एसेंशन, स्वर्ग उद्ग्रहण असम्पशन। मां मरियम पूर्ण शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में आरोहित किए जाने वाला पर्व। पूर्ण शरीर के साथ स्वर्ग में उद्ग्रहित होने का क्या तात्पर्य हो सकता है, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पर सीमाएं और असीमाओं का एक छोटा सा कंफ्यूजन बना रहता है। हालांकि यह विश्वास का मुद्दा है, मैं उस पर कोई ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। बस इतना कहना ज़रूरी है कि माँ मरियम का शरीर को करप्ट होने से प्रभु ने बचाया और उन्हें स्वर्ग में आरोहित किया गया। यही त्योहार आज हम मनाते हैं। उसी के साथ साथ हम हमारे देश का आज़ादी का पर्व भी मनाता है। पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। तो बहुत लंबा चौड़ा ना बोलकर एक भारतीय विश्वासी के या भारतीय कलीसिया का योगदान के बारे में भी हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ चीजें आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, आजकल ईसाई समुदाय पर बड़ा लांछन लगता है। अक्सर कहा जाता है कि ये मिशनरी है, इनका सिर्फ एक ही काम होता है, कन्वर्शन। और यही नैरेटिव सभी जगह पर चलने लगे हैं। ईसाई का मतलब यही हो गया है कि वो कन्वर्ट करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, और उसी प्रकार हमारी छवि को धूमिल करने की एक साजिश रची हुई है। मैं कहूंगा इसको साजिश ही, क्योंकि आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक भी ये आरोप सच सिद्ध नहीं हुआ है। तो इसलिए ये शायद एक साजिश का ही हिस्सा है, क्योंकि क्रिस्तीय समुदाय के जैसे और कोई समुदाय हमारे देश के लिए इतना कुछ नहीं किया होगा। भारत में शिक्षा की क्रांति लाने में ईसाइयों का ही बड़ा योगदान है, यह शायद सबसे प्रथम और सबसे अव्वल योगदान है। हमारे देश के सरकार से ज्यादा ही मैं कह सकता हूं दावे के साथ ईसाइयों का योगदान रहा है शिक्षा क्रांति को हमारे देश में लागू करने का। उसी प्रकार सेवा के क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो योगदान कलीसिया ने दिया है, ईसाइयों ने दिया है, अन्य कोई भी समाज दुनिया को नहीं दिया है, या हमारे देश को भी नहीं दिया है। इन तमाम अच्छाइयों को एक सुयोजित रूप से नजरअंदाज करते हुए हमारे ऊपर यह लांछन लगाते हैं कि ईसाई का मतलब धर्मांतरण है। ना हमारे से ऐसे कोई लोग हैं जो इसको डिफेंड भी किया जा सके। एक ईसाई का कुछ वेदनाएं मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। कभी कभी हम सभी को अक्सर लोग कहते हैं ये विदेशी लोग हैं। भाई कैसे विदेशी हो गए? हम इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश के प्रेम में हमारे रग रग में रंगा हुआ है।
उसके लिए जान देने के लिए हम हरदम तैयार रहते हैं। और ऐसे लोगों को आप कहते हैं ये विदेशी लोग हैं। हम यही के खाना खाते हैं, यही की भाषा बोलते हैं, यही के जीवन जीते हैं, यही पर हम मर मिटते हैं। हम एक विदेशी धर्म को अपनाए इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम विदेशी बन गए। हमारे देश में सभी धर्मों का आज़ादी है, सभी धर्मों को अपनाने की आज़ादी है। हमने ईसाई धर्म को गर्व के साथ अपनाए हैं। हम कैसे विदेशी बन गए भाई? हम पूछना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब मीडिया में या अन्य क्षेत्र में सभी लोग हमारे ऊपर ये ऐसे आरोप लगाते हैं, हमें वेदना होती है, दर्द होता है, क्योंकि हमने जिस तरह से इस देश को बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, अन्य किसी ने नहीं दिया है। इस देश को शिक्षा प्रदान करने के लिए जिस योगदान कलीसिया ने दिया है, अन्य किसी भी समाज ने नहीं दिया है। गरीबों का उद्धार के लिए जो कार्य कलीसिया करते हैं, अन्य कोई भी नहीं करते हैं। ऐसा न कहिएगा कि हम इसके आड़ में धर्मांतरण करते हैं। अगर ऐसे कर लिए होते तो कब से कब भारत पूरा ईसाई देश न बन जाते। मेरे वचनों को सुनने वालों में से काफी लोग ईसाई स्कूल में ही पढ़े होंगे। धर्मांतरण तो दूर, किसी को भी कभी भी किसी भी प्रकार का न प्रलोभन मिला हो, कोई फोर्स किया हो। प्यारे भाई और बहनों, इस परिप्रेक्ष्य में मैं मेरे समाज वालों से कुछ बातें कहना चाहूंगा। आप जब अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्षेत्रों में हमें हमारा योगदान देने की अब सख्त जरूरत है। हमारे से अधिकतर लोग इससे खुश हो जाते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल गई, एक टीचर बन गए, एक नर्स बन गए, बहुत खुश। आगे बढ़ने का समय आ गया है। न्यूज़पेपर्स, प्रिंटिंग प्रेस और उसी प्रकार वोकैबुलरी के लिए जितना योगदान कलीसिया ने दिया है, किसी ने नहीं दिया है। एक प्रकार से बताया जाए, मीडिया के क्षेत्र में हमने जो योगदान दिया है, शुरू में अभी तक कोई नहीं दिया है। लेकिन आज उस मीडिया द्वारा हमारे ऊपर इस प्रकार के बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं। समय हो गया है हमारे बच्चों को जर्नलिस्ट बनाने का। समय हो गया है। मैं माता पिताओं से कहना चाहूंगा, बच्चों से कहना चाहूंगा, अगर आप आपके समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों को जर्नलिस्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। उनमें रुचि है, उसको हमेशा बढ़ावा दीजिए। सर्वप्रथम बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, समय हो गया है कि हमारे समाज से लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, राजनीति ज्वाइन करें, उस तरह हमारे देश की तरक्की में अपना योगदान दे। जरूरी हो गया है। तीसरे एक और महत्वपूर्ण फील्ड पर हमारे बच्चों को ट्रेन करने का एक और मैं सुझाव करूंगा। आईपीएस, आईएएस, इस प्रकार के सरकारी सेवाओं में हमारे बच्चों को ट्रेन कीजिएगा। जरूरी हो गया है। हमारे अस्तित्व की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमें जरूरी हो गया है इन तमाम क्षेत्रों में हमारा योगदान रहे। इस तरह हमारे देश की तरक्की में हर कोई योगदान दे। और 14 और अंतिम जो फील्ड में आप सबों को जो कहना चाहूंगा वो यह है कि हम लोग हमारे बच्चों को बिजनेस में भी आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें। क्योंकि हम में से अधिकतर लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का नौकरी करते हुए जीने के लिए पसंद करते हैं। उससे बढ़कर अभी हम सबको बिजनेस करने का भी समय हो गया है। हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। रिस्क लीजिएगा। हमारे देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। सरकार की अनेक योजनाएं हैं जिसका फल हम भी उठा सकते हैं, हमारे समाज भी उठा सकते हैं। अपने बच्चों को अगर उनमें बिजनेस करने की रुचि है, उन्हें प्रोत्साहन कीजिएगा। यह जरूरी हो गया है। अभी जिस तरह से हमारे चेहरे को धूमिल किया गया है, लाछन के तौर पर हमारे
चेहरे को, हमारे योगदान को एक तरह से नजरअंदाज किया जाए और उन तमाम चीज़ों को वापस मुख्य धारा में लाने का समय हो गया है। ये हमारे समाज के द्वारा ही हो सकता है। हमारा समाज, हमारे लोग हमारे समाज का चेहरा बने। चर्च हमारे समाज का चेहरा ना बने, हमारे स्कूल्स हमारे समाज का चेहरा ना बने, हमारे लोग हमारे समाज का चेहरा बन जाने का समय हो गया है। बड़ी वेदना के साथ में ये सारी बातें मैं आप सबों के साथ में शेयर कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी आज हो गया है। आमीन। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। ले आए भूत तेरे भेद ये तेरे समीप। ले आए भक्त तेरे प्रेम के जलते प्रदीप। ये बनेंगे हे महाप्रभु यीशु के लहू तन महान। आत्मिक भोजन मिलेगा, तृप्त होगा जन जहान। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति की ये भेंट तुझे सुग्राह्य हो। स्वर्ग में उद्ग्रहित परम धन्य कुंवारी मरियम अपनी मध्यस्थता द्वारा हमारी सहायता करे। हमारे हृदयों में अपनी प्रेमाग्नि सुलगा दे कि हम सदा तेरे लिए ललायित रहे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
क्योंकि आज कुंवारी माता स्वर्ग में उत्ग्रहित कर ली गई। ये तेरी विजयमान कलीसिया का प्रथम फल और सुंदरतम प्रतिरूप है। यही तेरी यात्री प्रजा के लिए अटल आशा और सांत्वना का प्रतीक है। यह सर्वथा उचित था कि जिस कुंवारी ने सारी सृष्टि के रचयिता तेरे पुत्र को अद्भुत रीति से जन्म दिया, तूने इनका शरीर कब्र में विकृत होने नहीं दिया। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के साथ स्वर में स्वर मिलाकर हम भी आनंद की उमंग में तेरा यीशु गान एक स्वर से गाते हैं। सर्वोच्च गगन पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुना सर्वोच्च गगन पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक हार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ या दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ युग तेरा ही है। आमीन, 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 हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गान को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना,
इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु, आज के दिन हम माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश की तरक्की के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में शांति बनी रहे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में सभी समाजों के बीच में शांति बनी रहे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, विचारों को बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे भारत देश सदा प्रभु गर्व के साथ एकता में प्रभु आगे बढ़ते जाए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, वे सबके कल्याण में, सबके हित के लिए कार्य करें हम प्रार्थना करते हैं। तमाम योजनाओं से सभी लोग लाभान्वित हो हम प्रार्थना करते हैं। तमाम शांति में हमारे देश तरक्की करते जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है। कृपा पूर्वक हमें वह शक्ति प्रदान कर कि स्वर्ग में उद्ग्रहित धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। नफरत की दीवार क्यों एक दूजे से जुदा? भाई भाई के खिलाफ क्यों रोता देश मेरा? मेरे वतन की तू ही रज़ा है, तेरे भरोसे हिंदुस्तान है। मेरे वतन की
की तू ही रजा है। तेरे भरोसे हिंदुस्तान है। इस देश का खुदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा। अब दूर नहीं किसी से, पास है तू हर एक दिल के, साथ तू कभी ना छोड़ेगा। इस देश का खुदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा। अब दूर नहीं किसी से, पास है तू हर एक दिल के, साथ तू कभी ना